नमस्कार, डीजियाना न्यूज के इस खास शो द रियल टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और क्रिकेट की दुनिया के लिए आज का दिन बेहद मायने रखता है क्योंकि आज टेस्ट का भी टेस्ट है। वैसे क्रिकेट की पहचान एक समय टेस्ट रही है, लेकिन 144 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब टेस्ट की टीम तय करेगी कि कौन इस खिताब का सबसे प्रमुख दावेदार है। यानी आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 की भिड़ंत आज होनी है। यह भिड़ंत होगी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैदान इंग्लैंड का है, यानी परिस्थितियां कहीं ना कहीं जिस तरह की है वहां इंग्लैंड थोड़ा सा एज लेता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रही है और टेस्ट मैच में पिछला इतिहास जो टीम का बता रहा है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस खिताबी जंग में हमें बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ है आक्रामकता और दूसरी तरफ है शालीनता, संयम, यानी केन विलियमसन और आक्रामकता के तौर पर पहचाने जाने वाले विराट कोहली। क्या कुछ खास हो सकता है इस मुकाबले में और आखिर ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए और खास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि विराट कोहली चाहते हैं कि अपने करियर में पहली बार आईसीसी की कोई ट्रॉफी अपने नाम करें। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे सबसे ज्यादा तुलना विराट कोहली की होती है, वहां महेंद्र सिंह धोनी का पलड़ा थोड़ा भारी है क्योंकि आईसीसी के सभी फॉर्मेट के सरताज रह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम, लेकिन अब बारी है विराट कोहली की। तो कितना खास ये मुकाबला है और पहली बार चूंकि ये मैच होने वाला है टेस्ट की टीम के सिरमौर के लिए, तो कितनी ज्यादा चैलेंजिंग होगी यहां पर दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियां, वो देखना बेहद मायने रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुखदेव सिंह गुम्मन सर, पूर्व क्रिकेटर हैं, इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और लगातार क्रिकेट की जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। देवाशीष नीलोसे सर मौजूद हैं, बीसीसीआई एफिलिएटेड कोच रह चुके हैं और फिलहाल क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से क्रिकेट के नए खिलाड़ियों को तराशने का काम कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। वैसे हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आईपीएल का हमारा सीजन बीच में ही खत्म हो गया था और अब इंतजार था कि जल्द से जल्द कोई टूर्नामेंट शुरू हो और आप सभी से मुखातिब होने का अवसर हम सभी को मिले, तो ये मौका आ जा चुका है और वो भी खिताबी जंग को लेकर। सर, थोड़ी सी यहाँ पर लेकिन परेशानी ये है, हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे कि जिस जगह पर ये मुकाबला होने वाला है वहां बारिश थोड़ा सा खलल डाल रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है क्योंकि एक दिन रिजर्व रखा है तो उम्मीद है कि मुकाबला तो जरूर होगा, लेकिन थोड़ा बारिश ने मायूस किया है हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों को जो इंतजार कर रहे थे इस पल का। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा मौका है ये। अपने आप में पहली बार नियम चेंज किए गए, जैसा कि अभिषेक ने कहा 144 साल के बाद में हिम्मत हुई कि क्यों ना इस तरह का एक नया फॉर्मेट चालू किया जाए जिस फॉर्मेट के तहत टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो हैं वो खेलें। बायलैटरल सीरीज होती हैं, पहले आपको उस कंट्री में जाना होता है, फिर वो कंट्री आपके कंट्री में विजिट करती है, उसके बेस्ड ऑन जो है वो सारे पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उन पॉइंट्स के बेस के ऊपर जो टॉप की 2 टीमें होती हैं वो फाइनल खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के आने के कारण से इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा ट्रंकेटेड कहना चाहिए कर दिया गया, क्योंकि स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए, लोगों की सेहत को ख्याल रखते हुए, स्पेक्टेटर्स की सेहत को ख्याल करते हुए फिर इसको कुछ नियम इस तरह से बनाए गए जिसको इन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को बाद में क्योंकि पूरा करना था, इसको पोस्टपोन नहीं करना था, एक निश्चित डेट दी गई थी जिसके ऊपर इसको कंप्लीट होना था, तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के ऊपर इन सारी टीमों को वैल्यूएट किया गया कि आपने जो भी मैचेस जैसे खेले हैं, जो पॉइंट्स आपको अवेलेबल हैं वर्सेस जो आपने पॉइंट्स उसमें से जीते हैं, उसको इन्होंने परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स कॉल किया गया और उनको देखते हुए जो लास्ट फाइनलिस्ट 2 आए टॉप टीमें, वो इंडिया और न्यूजीलैंड आई। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को और भारत को इसका फायदा भी मिला है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स में बहुत आगे था, बट क्योंकि उनके मैचेस जो थे वो जितने हुए थे और जिस परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स में उनका था, तो वो थर्ड आए और उस कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट जहाँ तक बोलें, ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले तो क्या होता था कि आप इतनी हर एक कोई टेस्ट टीम जो है वो हर एक कंट्री के साथ नहीं खेलती थी। इस चैंपियनशिप के बीच में क्या है कि आपको हर कंट्री के साथ खेलना है, बायलैटरल सीरीज में खेलना है। लंबा फॉर्मेट है, बट आप हर कंडीशन में, आप होम एडवांटेज जब रहता है और आप अवे सीरीज होती है, आप दूसरी जगह जाकर खेलते हैं तो आपको परिस्थितियाँ डिफरेंट मिलती हैं और डिफरेंट में खेलना और वहाँ जीत करना या ड्रॉ करना या हारना, उन सब चीज़ों में एक बहुत अच्छा पॉइंट्स टेबल बनाया गया जिसके तहत सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं आज इस टेस्ट मैच को देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आज वेदर है,
इंग्लैंड में वैसे भी जो है वेदर जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है, और ये जो दिन है समर्स कहा जाता है, सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है इंग्लैंड में। अगर हम वेदर का बोलें तो कम से कम माने तो 8-9 डिग्री रहता है, ज़्यादा करें 20-21 डिग्री तक रहता है, और लंबे दिन होते हैं। रात जाकर 11 बजे के आसपास होती है, वहाँ के 11 बजे के हिसाब से, और सनलाइट जो है वो सुबह 3 बजे हो जाती है। तो 3-4 घंटे आपको अंधेरा दिखता है, और बाकी आप मान के चलिए कि लगभग 20 घंटे आपको डे लाइट नज़र आती है। बट वहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग इन द सेंस कि वेदर जैसे चेंज होता है वैसे ही ये बॉल हिलना डुलना शुरू करती है। जैसे ही क्लाउड कवर आता है, अगर धूप हो गई एकदम से फ्लैट बैटिंग ट्रैक मिलेगा आपको, आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही क्लाउड कवर आता है उसी समय बैट्समैन के लिए नर्वस मोमेंट्स चालू हो जाते हैं, बॉल हिलने लगती है, स्विंग होने लगती है, और स्विंग बॉल को खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत टफ टास्क है। इन सब सिनेरियो को देखते हुए जहां हम 2020 की बात करते हैं, जहां हम वनडेज की बात करते हैं, जहां हम चौके छक्के दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, वहां पर टेस्ट मैच खेलना 5 दिन का एक बहुत मुश्किल टास्क है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे ड्रॉ बहुत रेयर होते हैं। 90 ओवर एक दिन में खेलने हैं, 5 दिन आपको खेलना है टेस्ट मैच में। और क्योंकि हम 50 ओवर 50 से कम होकर 20 ओवर 20 से कम होकर 10 ओवर के टूर्नामेंट में भी आ चुके हैं, तो हर बैट्समैन को फ्री लाइसेंस दिया गया कि आप जाइए और मारिए और एंटरटेन करिए। टेस्ट मैच एक बहुत डिफरेंट फॉर्मेट है। जो ट्रू क्रिकेट लवर हैं, जो क्रिकेट को पहचानते हैं, समझते हैं, ये उनके लिए ट्रीट टू वॉच फॉर। एंड गाइज बी रेडी टू वॉच सच ए वंडरफुल फाइनल कमिंग अप। तो एक शानदार मुकाबला यहाँ पर कहीं ना कहीं आज खेला जाना है। बारिश थोड़ी सी खलल जरूर डाल रही है, लेकिन उम्मीद है कि मुकाबले का कुछ जो पार्ट है वो जरूर आज खेला जा सकेगा। देवाशीष सर, एक जब T20 क्रिकेट जैसा फॉर्मेट हम सभी के बीच में आया, तब एक बात कही जाने लगी थी कि टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है, इसके दर्शक कम हो सकते हैं। रोमांचक जो क्रिकेट आ चुका था, धड़ाधड़ क्रिकेट जिसको हम बोलते हैं, उसका असर टेस्ट क्रिकेट पर पड़ेगा। लेकिन ये जो एक नया यहाँ पर हम देखें कि जिस तरीके से खिताबी जंग शुरू की है नंबर 1 के लिए, ये कितना टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर पाएगी? सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक क्षण में मैं डिजियाना चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप सबसे रूबरू होने का मौका मुझे मिला है, और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने का मौका मिला है। हम आपसे पूरा टेस्ट क्रिकेट को 5 दिन हम शेयर करेंगे आपसे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आईसीसी और जितने भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, हम खासकर बीसीसीआई की भी बात करें तो एक बहुत खूबसूरती से जिसका संचालन किया जा रहा है कि हर फॉर्मेट को उतना ही इम्पोर्टेंस मिलते रहना चाहिए। देखिए, T20 पहले हम लिमिटेड ओवर की बात करते थे, फिर T20 आया, अब जैसा T10 की भी चल रही है बात, तो उससे कहीं भी टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म नहीं होने दिया है। और ये क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ की भी खूबसूरती है, प्लेयर्स की खूबसूरती है कि जैसे पहले बहुत उबाऊ क्रिकेट हो जाता था, आपके ड्रॉ हो जाते थे, लंबे लंबे स्कोर, विकेट उस तरीके से होते थे कि अधिकतर मैचेस आपके ड्रॉ होते थे। और आज ये हो गया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होने लग गए हैं। तो जो दर्शकों में क्रेज बना के कैसे रखा जाए, ये प्लेयर्स भी बखूबी से जानते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी जानते हैं। जहां टेस्ट क्रिकेट की हम बात करते हैं कि किस तरीके से उल्लेख करना बहुत जरूरी कि एक रोमांच कैसे मेंटेन किया गया है कि बड़े बड़े सेंटर्स में जब आप देखते हैं कि देखिए, मीडिया का बहुत फर्क पड़ता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं और स्टेडियम में अगर दर्शक नहीं हो तो ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, ऐसा मतलब कहने लगा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट के दर्शक कम होते जा रहे हैं। तो वहाँ बीसीसीआई और आईसीसी ने भी एक बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं कि जो नए सेंटर्स हैं जहाँ पे अभी तक मैचेस नहीं होते, उसका सबसे उदाहरण हमारा इंदौर रहा है, जो बांग्लादेश टेस्ट में 5 दिन मैच में मतलब फुल पैक जैम पैक रहा है। तो ऐसे जो प्रयोग किए गए हैं जहाँ पे दर्शकों को वो रोमांच कैसे आप मेंटेन कर पाए और क्रिकेट को कैसे लाइव रख पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट लेके आए, जैसे आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और हमने सारे खिताब जीते हुए एक यही खिताब है जो हमको हासिल करना है। तो मुझे लगता है हम एक ऐसी कंट्री बन जाएंगे जो हर फॉर्मेट का चैंपियन बना है।
अगर हम जीतते हैं तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिया जीतती है तो आप लिमिटेड ओवर भी जीते हैं, आप T20 भी जीते हैं और आप टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप भी जीतेंगे। तो हम पहली कंट्री बनना चाहेंगे कि सारे फॉर्मेट हम जीत के आ रहे हैं। जैसे हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो ये भी वो इसी तरह का है कि सारे के सारे टूर्नामेंट हम जीते। तो ये एक खूबी है जो आईसीसी ने और अलग अलग एसोसिएशंस ने, बीसीसीआई ने इसको बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं उसके लिए। सर, क्या T20 के फॉर्मेट के कारण ही आज टेस्ट मैच की रोमांचकता और बढ़ गई है? क्योंकि लोगों जो प्लेयर्स हैं वो खुल के खेलना शुरू कर दिया है। दूसरा, टेस्ट की टीम में अगर 2 से 3 खिलाड़ी अगर हम किसी भी टीम में हटा दें तो लगभग खिलाड़ी वही होते हैं जो सभी फॉर्मेट में खेलते हैं। तो क्या T20 ने बेहतर काम किया है रिजल्ट्स के लिहाज से टेस्ट मैच में? डेफिनेटली मैं ऐसा कहूँगा, जहाँ तक दर्शकों का सवाल है तो अच्छा किया है, बट जहाँ तक आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करेंगे, एक टेस्ट मैच का जो स्टाइल है, जो उसकी खूबी है, और जितनी उसमें एकाग्रता चाहिए, जितना डिसिप्लिन चाहिए, जितना संयम चाहिए, वो T20 में कुछ नहीं है। T20 में जाकर सिर्फ आपको फटाफट क्रिकेट में बताया जाता है कि आपको 1 बॉल 2 बॉल देखनी है और उसके बाद में रने बॉल और फिर चौके छक्के मारने हैं। आपके पास वहाँ संयम नहीं है, आपके पास वहाँ समय नहीं है, और आपको वहाँ पे अपने विल के ऊपर, विश के ऊपर खेलने नहीं दिया जाता। जो लोग क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट इमर्ज हुआ था, जब इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है कि अच्छे लोग क्रिकेट खेलते हैं, और उसका जो स्टार्ट था वो यही था कि आराम से आप लेजर 6 दिन का टेस्ट मैच पहले होता था, 6 से फिर 5 दिन किया गया, बीच में पहले एक रेस्ट डे भी होता था, उस रेस्ट डे को भी काट किया गया, 6 दिन एक दिन रेस्ट डे, 7 दिन को फिर एक दिन रेस्ट हटा 6 दिन कर दिया गया, 6 से 5 दिन कर दिया गया। हाँ, डेफिनेटली देखिए, जो अब ड्रॉ नहीं होने के जो कारण है वो यही है। पहले क्या है, जैसे कि देवाशीष भाई ने कहा कि विकेट बहुत फ्लैट होती थी, और फ्लैट विकेट के ऊपर बॉलर को बेचारे को बॉलिंग करते जाना है, बैट्समैन खड़ा हुआ है, आपको जो स्टंप्स पे बॉल आती है उसको खेलना है, जो ऊंची है उसको छोड़ना, बाहर वाले को तो आपको टच ही नहीं करना है। आपको सिखाया ऐसा जाता है, क्रिकेट था ही ऐसा कि ऑप्शन से बाहर है, छोड़ दीजिए उसको, बॉल स्विंग कर रही है, आप शोल्डर आर्म करिए, आप आगे जाते हैं, बल्ला ऊपर उठा देते हैं, कीपर पकड़ता वापस देता था, तो बड़ा मोनोटोनस टाइप लोगों को लगता था। बट डेफिनेटली ये चेंजिंग समय के साथ में क्रिकेट में नए क्रिकेटर्स आए हैं, नए क्रिकेटर्स ने नई टेक्निक्स देखी हैं। किसने सोचा था कि स्विच हिट होगा? कि हमने तो क्रिकेट जब हमने खेला था उस समय हमारे दूर दूर तक जहन में नहीं था कि स्विच और हिट भी मार सकते हैं। हमको तो अगर नेट्स पे वो शॉट खेलने की कोशिश करते थे तो हमको बिठा दिया करते थे, बोले नहीं यार बैटिंग ही नहीं करना है। हाँ, बैटिंग करना ही नहीं है, सीधा नहीं करना, आपको एक हफ्ता बाहर बैठना क्योंकि आपने ऐसा शॉट खेला है। तो इसी तरह के शॉट्स का एहसास हो गया है कि हमारे यहाँ कभी जिंदगी हम सोचते नहीं थे पॉइंट के ऊपर छक्का मार देगा, थर्ड मैन के ऊपर छक्का मार देगा, पीछे हाँ मिसक्यूट हो जाए, बात लगा आपने मारा, ऊपर आपका शोल्डर लगा बैट का और वो पीछे थर्ड मैन पे 6 हो गया, मिसक्यूट आपने हुक किया, एज लगा, चला गया। पर अब तो इनवेरिएबल आप देखेंगे तो स्कूप शॉट खेल रहे हैं, वो इतनी नई शॉट आ गई। अगर आप क्रिकेट बुक देखेंगे तो उनमें इनका कहीं पे उल्लेख आपको नहीं मिलेगा कि ऐसे भी क्रिकेट की शॉट जो है वो पहले इजाज करी गई थी या उसके बारे में लिखा गया था। आप क्रिकेट बुक जो है उसमें आपको हर तरह की शॉट मिलेगी, अब जाके उसका अमेंडमेंट करके ये शॉट को ऐड किया जा रहा है। तो समय के साथ साथ चीजें चेंज हुई हैं, और कहीं ना कहीं इसको बाकी लोगों को जो फटाफट क्रिकेट देखना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली 2020 क्रिकेट का बहुत ज्यादा हाथ रहा है। क्योंकि अब जितने हैं, जैसे कि अभिषेक ने कहा कि स्पेशलिस्ट अगर आप बात करेंगे, आज हम इंडियन टीम में बात करें तो चेतेश्वर पुजारा एक ऐसे हैं जो स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर है, वो वनडे भी खेलते हैं पर 2020 नहीं खेलते हैं। बाकी आप जितने प्लेयर देखेंगे सारे के सारे आपको ऑलराउंडर्स हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, वो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। तो तीनों फॉर्मेट में जो आदमी खेलेगा कहीं ना कहीं आपको अपनी टेक्निक से चेंज करना पड़े, तभी आप वनडेयर में और 2020 में खेल पाएंगे। और जब आप अपनी टेक्निक में चेंज करते हैं, या शुरू से जो प्लेयर ऐसा बच्चा जब खेलना चालू करता है, कोचेस सिखाते हैं तो उसको हर एक चीज सिखाई जाती है कि 2020 कैसे खेलना। आपको पहले नहीं सिखाया जाता था, आप लॉफ्टेड शॉट मार नहीं सकते हैं। आप टेस्ट मैच में उठाकर शॉट तो आपको मारना क्राइम था, जब तक आप सेट नहीं है, स्पिनर नहीं है, आप स्टेप आउट नहीं होते हैं, बाहर जाके उसको लॉन्ग ऑफ से छक्का नहीं मारते हैं। वो भी जब आप बहुत सेट है, 50-60 रन बना लिए, ठीक है भैया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बैट्समैन। आपको कम से कम ये कहा जाता है कि आपको 50 रन प्लस तो बनाने ही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप रन बनाएंगे तभी आपका बॉलर डिफेंड कर पाएगा, और आप कोई भी आड़ा-तिरछा शॉट नहीं खेल सकते, अलाउड ही नहीं था। तो डेफिनेटली अब ये चेंज होने के कारण से रोमांच बढ़ा है, दर्शकों को अच्छा लगने लगा है, और इसी कारण से 90 ओवर हमारे यहाँ स्टिपुलेटेड होते हैं कि 90 ओवर्स इन ए डे होने हैं। अगर मान लीजिए बीच में कुछ समय खराब होता है तो टाइम एक्सटेंड करते हैं, आधा घंटा टाइम एक्सटेंशन कर लेते हैं उसमें।
और हम फॉर्चुनेट हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच के लिए कि एक रिजर्व डे रखा गया है कि अगर मान लीजिए फुल डे कोई भी वेस्ट होता है, वॉश आउट होता है, तो आपको एक डे ऐड ऑन कर दिया जाएगा, जिससे इसके टेस्ट की रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। वैसे भी मैं आप सबको बता देता हूं, क्योंकि ये इंग्लैंड है, ये हिंदुस्तान नहीं है, और इंग्लैंड में 3 दिन में भी टेस्ट मैच खत्म होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें रिजल्ट आएगा। वैसे सर एक सवाल आपसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि आप क्रिकेट के कई नए बच्चों को तैयार करते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में इस तरह से अब टेस्ट में जो ये परिवर्तन आएगा कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अब तक जब आप निश्चित तौर पर बैटिंग या गेंदबाजी के गुण जब सिखाते होंगे खिलाड़ियों को, तब जहन में खिलाड़ियों के अधिकतर जो नई प्रतिभा T20 वनडे ज़्यादा रहता है। क्या अब आप लोगों के जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होंगे, क्या उसमें भी अब कहीं ना कहीं कुछ अंतर लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके बेसिक्स जो हैं वो इंटेक्ट रहना चाहिए, है ना। हमने सारे शॉट डेवलप हुए हैं, ये सब इम्प्रोवाइजेशन है ना। आपने स्वीप शॉट है, जो शॉट्स हैं उसको हम इम्प्रोवाइज करते गए, उसमें नए तरीके से इजाद किए गए हैं, लेकिन बेसिक्स वही हैं। तो आपको हम जो बच्चों को सिखाते हैं कि आपको बेसिक्स को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे इनिशियली देखिए, अब इससे दूर प्लेयर्स को भी रखा नहीं जा सकता। पर सर अब हम टेस्ट में भी रिवर्स स्वीप देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, दिल ये जो बोलते हैं ना, जिगर खुल जाता है जब आप उसका प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको सारे फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट है, मतलब मुझे जो वी में हम बोलते थे कि वी में ही खेलना है, और जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि ऊपर उठा के नहीं मारना है। अब क्या होता है कि पहले ही बॉल अगर मैं खेलने जा रहा हूं और मुझे लगता है उसको मैं मार सकता हूं, तो मैं मारता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वहां भी आपको उतने ही पेशेंस रखने हैं। वीरेंद्र सहवाग सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास। 300 रन बनाना टेस्ट क्रिकेट में आसान नहीं होता है। तो अगर जो ऐसा प्लेयर है जिसको टेम्परामेंट बहुत अलग तरीके का है, लेकिन वो भी बहुत बड़े रन बना चुका है, और 3 बार 300 रन बनाना आसान नहीं होता है। वही होता है कि आपको अपने टेम्परामेंट को कैसे, आपको दिमाग को कैसे आपको एक जगह रख के, और देखिए, जान अभी भी टेस्ट क्रिकेट ही है। आप कितना भी कहें, हम T20 भी कहें, T10 भी हो जाएगा, लिमिटेड ओवर भी है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट आता है तो हम सब उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। हम सारे सुबह से लेकर शाम तक हम 5 दिन भी वॉच करते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट ही जान है क्रिकेट की, और ये सुधार होते जाएंगे। देखिए, ये परिवर्तन संसार का नियम है, जैसे कहा जाता है। तो हर चीज को नई चीजें इजाद होती है, उसको अपनाना भी बहुत जरूरी है, और उस पर काम करना भी जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि आज का जो बच्चे, जो आज के जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, या जो बिगनर्स आ रहे हैं, वो उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग तरह से चलता है। और जैसा मैंने आपको बोला है कि दिल खुल गए हैं उनके, वो शॉट खेलने से पहले डरते नहीं है, घबराते नहीं है। पहले ये होता था कि हम मारे या ना मारे 10 बार सोचना होता था, लेकिन अब ये होता है कि वो बेसिक इंस्टिंक्ट हो जाता है कि आपका आया है, और वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऐसा हो जाता है कि आपके फुट का मूवमेंट होने लगता है और आप बिंदास मारते हो। तो ये समय का जैसे जैसे परिवर्तन होता है, जैसे जैसे अडॉप्ट किया जाता है चीज़ों को, जैसे जैसे अडॉप्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरा जो खेल है वो थॉट प्रोसेस का है। मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आप फिजिकली और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन उतना ही स्ट्रांगली आप अगर आपका जो मेंटल एस्पेक्ट है, अगर उस पर भी वर्क करते हैं, तो आप हर फॉर्मेट में अपने आप को सक्षम पाएंगे। आपने एक मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों की बात की, तो यहाँ 2 ऐसे कप्तानों के बीच में मुकाबला है जिनकी जो व्यवहार है, जिनका जो नेचर है, विपरीत है एक दूसरे से। बात की जाए विराट कोहली, तो अपने एग्रेशन के बल पर कहीं ना कहीं नतीजों को प्रभावित कर देते हैं, तो दूसरी तरफ केन विलियमसन जो बिल्कुल संयमता के साथ कूल बिहेवियर अपनाते हुए मैच अपने पक्ष में करना जानते हैं। वैसे इन दोनों ही कप्तानों के बीच की अदावत पुरानी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, तब कप्तान विराट कोहली थे और न्यूजीलैंड का जिम्मा तब केन विलियमसन ने संभाला था, और तब विराट कोहली ने 3 विकेट से वो मुकाबला अपने पक्ष में किया था। लेकिन उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप सभी को याद होगा, जहां धोनी का रनआउट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और उसके बाद जब इंग्लैंड से ये टीम भिड़ी तो वहां का नतीजा जो मैच का रहा वो बाउंड्रीज की संख्या के आधार पर निकला था। और नतीजे के बाद जिस तरीके से संयमता का परिचय, खेल भावना का परिचय विलियमसन ने दिया था, उसकी पूरे विश्व में तारीफ हुई थी।
सर, आग और पानी के बीच मुकाबला है, दो ऐसे कप्तान हैं विपरीत नेचर के। बिल्कुल ठीक बात है। हर प्लेयर का, और अदर मैं तो ऐसा बोलूँगा, हम सब जितने भी इंसान हैं सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से भिन्न हैं। और जहाँ तक हम इन दोनों कैप्टन्स की बात करेंगे, दोनों अपने रैंक से ग्रेजुएट हो गए हैं। जूनियर्स में भी ये लोग साथ में खेले हैं, अंडर 19 में साथ में खेले हैं, और उसके बाद में दोनों ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए कैप्टन्स लीड कर रहे हैं अपनी टीम्स को। और दोनों ही बहुत अच्छे बैट्समैन और बहुत अच्छे फील्डर हैं। ये भी एक और खूबी उनमें मिलती है। स्वभाव की बात करें तो यस, विलियमसन, और इवन प्लेइंग की, स्ट्रोक प्लेइंग की बात करें तो विलियमसन। देखिए, विलियमसन बहुत कूल हैं, सिंगल में विश्वास करते हैं, बहुत बड़ी हिट्स में विश्वास नहीं करते हैं। कोहली भी अगर आप बात करें तो सिंगल में तो विश्वास करते ही हैं, पर वो बीच बीच में उनकी जो टाइमिंग है, जो उनकी इनिंग्स हैं, प्लेसमेंट है, और मोस्टली अगर हम देखेंगे विराट कोहली की, अगर आप सेकेंड इनिंग में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी। एंड ही हैज प्लेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज कैरियर बेटर देन हिज फर्स्ट इनिंग, जो एक बहुत ही अपवाद का विषय है। क्या होता है कि जैसे हम विकेट को यूज करते हैं इन द सेंस कि इनिंग्स होती हैं, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग। फर्स्ट इनिंग में क्योंकि फ्रेश विकेट होता है तो उसमें बैटिंग इजी होता है, और जब सेकंड इनिंग्स आती है तो उसमें जाकर क्योंकि रफ हो चुका होता है तो बॉल पे स्पिन भी मिलती है, रिवर्स स्विंग भी मिलता है, बल्लेबाज के लिए उपस्थितियां मुश्किल होती हैं बनस्पत की जो फर्स्ट बैटिंग होती है। तो अगर किसी भी बैट्समैन को चॉइस दिया जाए कि आपको बैटिंग करना है, तो वो पहले कोशिश करेगा कि मुझे जो पहले अनयूज विकेट है, कम यूज विकेट है, उस पर बैटिंग करूं, ताकि उस पे ऊपर एक विकेट पे बॉल कंसिस्टेंट आएगा, स्पिन नहीं होगा, रिवर्सिंग नहीं बॉल होती है, उससे होता नहीं, स्कफ अप नहीं होती है बॉल, तो वो रहता है। बट अगर हम कप्तान कोहली की बात करेंगे तो वो सेकेंड इनिंग में उनकी एवरेज उससे अच्छी है, और बहुत सारी सेंचुरी लगाकर हिंदुस्तान को बहुत सारे मैचेस वो जिता चुके हैं। बट जहां तक हम इंग्लैंड की परिस्थितियों की बात करेंगे तो एक न्यूट्रल वेन्यू उसमें डिसाइड किया गया था कि न्यूट्रल वैल्यू पे ये मैच होना चाहिए, न्यूजीलैंड के लिए और हिंदुस्तान के लिए, दोनों के लिए न्यूट्रल वेन्यू। बट अगर हम प्लेइंग कंडीशन की बात करें तो बहुत बड़ा एडवांटेज न्यूजीलैंड को है कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेइंग कंडीशन न्यूजीलैंड में है, कि वहाँ पे भी बॉल स्विंग होती है, वहाँ पे भी वेदर इस तरह का क्लाउडी होता है, वहाँ पे भी हार्ड विकेट्स हैं, स्विंग वाली विकेट्स हैं, तो उनका जो खेलने का स्टाइल है, और वर्सेस जो हमारे बैक होम, हमारे घर में जो पिचेस हैं वो ड्राई विकेट्स हैं, उन पे स्विंग नहीं होती है, दूसरे दिन से ही आपको स्पिन मिलने लग जाता है। और कुछ विकेट्स तो अगर हम बात करें मोन्टेरा की, बात करें अहमदाबाद की, तो हमने देखा फर्स्ट डे में भी स्पिन मिलने लग जाता है, और इतनी लंबी स्पिन होती है कि वो फॉरेनर्स को समझ में नहीं आता कि जा कैसे रही है। तो हर कंट्री को होम एडवांटेज रहता है, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा बहुत इससे एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। एक और एडवांटेज मैं सोचता हूं कि न्यूजीलैंड को है कि वो वार्म अप कर चुके हैं वहां आकर। उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड के साथ में, सीरीज जीती 1999 के बाद में, ये 22 साल में, 21 साल में ये पहली सीरीज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में जीती है, टेस्ट सीरीज। हौसले बता रहे हैं कि ये हाँ, और ये देखिए कि मैंने कहा कि वहाँ पे परिस्थितियाँ अलग होती है, और मैं देवाशीष मुझसे सहमत होंगे कि हिंदुस्तान का, इंडियन टीम का वहाँ जाके जो पहला टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो बहुत पैथेटिक है। इनवेरिएबली हम पहले टेस्ट मैच हारे हैं, इनवेरिएबली, और दूसरा भी हारे। फिर जाके तब तक हम होश में आते हैं, समझते हैं परिस्थितियों के साथ में, समझ बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं, और थर्ड टेस्ट में ऑनवर्ड हम लोग अच्छा खेलने लगते हैं। फिर 50 ओवर्स हो या 20-20 हो, उसमें हम प्रॉपर कम्पीट करते हैं और मोस्ट ऑफ द मैचेस जीतते हैं। ये एक नेगेटिव एडवांटेज है हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए। दिल हिंदुस्तानी है, दिमाग मान नहीं रहा, दिल कह रहा है कि नहीं हम जीतेंगे। और डेफिनेटली मैंने जैसा कहा कि टीम इंडिया की बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट परिस्थितियां जो होती हैं, जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशंस होती हैं, वो क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कितने बड़े प्लेयर हों, अगर सिचुएशन, कंडीशन, सिचुएशन और वेदर आपके फेवर में नहीं है, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और उन चीज़ों में उलझ के अपना विकेट गंवा देंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया टीम के लिए कि एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, उसको जीतना है, और आप पहला मैच खेल रहे हैं उस टीम के साथ जो एक सीरीज जीत चुकी है, किससे? होम टीम से। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो वहीं खेलते हैं, वहीं जन्म हुआ, वहीं बड़े हुए, वहीं क्रिकेट सीखा, वहीं खेला, और जो आता है उन सबको निपटाते हैं। उनको अगर न्यूजीलैंड ने हराया है तो डेफिनेटली ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट इंडिया टीम। उनको आउट ऑफ द स्किन खेलना होगा अगर 8 टेस्ट मैच जीतना।
तो ये थोड़ा सा एक एज न्यूजीलैंड के पास में है जो कंडीशंस के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये भी न्यू इंडिया की टीम है, एग्रेशन के साथ खेलती है। एक एडवांटेज जो हमको मिल सकता है वो कि समर्स हैं। हम समर्स में क्या होता है कि बॉल का उस तरह से इनिशियल जब जाते हैं तो ठंड भी रहती है और उसमें मॉइस्चर भी है, तो वो एक डिसएडवांटेज हमेशा इंडियन टीम को रहता है। लेकिन जहां समर्स का आ जाते हैं वहाँ विकेट भी थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और वेदर भी अमूमन बहुत तकलीफ नहीं देता है, तो वहाँ ये एक एडवांटेज हमको मिल सकता है कि हम ड्राई सीजन के उस समय जा रहे हैं। तो अब ये है कि वेदर चेंज हुआ है तो वो कितना इम्पैक्ट करता है वो अलग चीज़ है। बट आज की इंडियन टीम मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क है टीम में। प्लेयर्स को जो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो हम बात कर रहे थे कि इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर्स का देखें तो हमारे पास बहुत अच्छा पेस बॉलर्स का अटैक है और स्पिनर्स भी दोनों बहुत सीजन्ड हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। देवाशीष, इसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ थोड़ी सी एडवांटेज की और अच्छी अगर हम रे ऑफ होप इंडिया के लिए बोलें तो एक ये है कि पिछले 8-10 दिन से इंडियन टीम उसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें तो केन विलियमसन को जो टेनिस इंजरी हुई, टेनिस एल्बो इंजरी है, तो उसके यहाँ पेन है एल्बो में, जिस कारण से वो लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि कार्टिजोम इंजेक्शन जो इसके लिए लगता है उन्होंने वो लिया है ताकि वो फिट हो जाए और खेले। तो ये एक पॉइंट है देखने के लिए कि क्या वो फुल्ली फिट है, रिकवर कर चुके हैं, क्या वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान के लिए रहेगा, क्योंकि वो इस समय न्यूजीलैंड के अगर वो 44 रन और बनाते हैं, 44 या 45 रन उनको बनाने हैं, तो 7,172 रन हो जाएंगे जो स्टेफन फ्लेमिंग के हैं, जो इस समय सेकंड नंबर पे हैं। अगर वो 44-45 रन इस मैच में बना लेंगे तो वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हो जाएंगे रोज टेलर के बाद में, जो इसमें खेल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड टीम के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर रोज टेलर, केन विलियमसन दोनों इस मैच में खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 56 का एवरेज लेके आप टेस्ट क्रिकेट में, विच इज़ वेरी क्रेडिटेबल, रन्स बनाना और उस एवरेज को मेंटेन करके चलना। आई थिंक माइकल बेवन के बाद में सबसे ज्यादा टेस्ट में अगर बेवन तो बहुत दोनों ही, आप विराट को भी देखें तो विराट भी 50+ हैं और विलियमसन तो है ही खैर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि और जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि मुझे भी ये लगता है कि अगर छोटी मोटी इंजरी को वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है कि कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा कि और आप जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन से आप दोनों टीमें आई हैं तो निश्चित तौर पे, और पहला किसी भी चीज़ का अगर जैसे वर्ल्ड कप आप कह लें या आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो कोई भी टीम होगी वो चाहेगी कि पहला खिताब हम जीते हैं और कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो मुझे लगता है कि विलियमसन भी वही होंगे कि थोड़ी तकलीफें झेल के और उस ऐतिहासिक क्षण को आप के साक्षी बन पा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड, जी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सॉरी, एक चीज और है देवाशीष की, जो टीम अभी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ जीती है उसमें जो टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड की टीम खेली उसमें 6 चेंजेस उन्होंने किए। तो वो 6 चेंजेस भी कुछ ना कुछ हमारे फेवर में काम कर सकते हैं कि नए प्लेयर आए हैं, पुराने जो वार्म्ड अप प्लेयर थे उन लोगों ने जो प्रैक्टिस में जो मैचेस में खेला, अब नए लोग आएंगे तो हो सकता है वो फॉल्टर करें और वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में टर्न हो जाए। तो कंडीशंस की यहाँ पर बात हुई, लेकिन एक खास कंडीशन रही है प्लेइंग 11 की। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने जो टीम प्लेइंग 11 है उसे अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम बताया है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, आर अश्विन, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। सर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक इसमें देखिए थोड़ा सा मुझे गैम्बल दिखता है कि हम 2 स्पिनर खिला रहे हैं और इंग्लैंड में, और जब इस तरह का वेदर होता है, अभी जैसे बारिश हो रही है, मान लीजिए आज बारिश रुक जाती है और न्यूजीलैंड टॉस जीतता है तो फॉर श्योर न्यूजीलैंड बॉलिंग करेगा, क्योंकि उनके पास में बॉलर्स हैं, वो इतनी स्पीड वाले नहीं पर वो स्विंग बॉलर्स हैं। हम हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे, हम ये तीन फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट वो बहुत स्विंग बॉलर नहीं है, उनकी बॉल स्विंग नहीं होती। आप जितनी फास्ट बॉल करेंगे वो स्विंग उससे इतने कम हो गए। आपको स्विंग करने के लिए बॉल थोड़ी मीडियम फास्ट होना चाहिए।
जो फास्ट बॉल होगी वो उतना स्विंग नहीं करेगी। और अगर हम वही न्यूजीलैंड बॉलर की अभी बात करें जो अभी खेल रहे थे, वो सारे के सारे जो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, हायर, थोड़ी सी हायर स्पीड है उनकी, और सब के सब नेचुरल स्विंगर्स हैं। स्विंग बॉल को खेलना इंग्लैंड में और ओवरकास्ट कंडीशन में बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। ये एक एडवांटेज मुझे दिखता है कि न्यूजीलैंड के पास में है। हमारे पास अगर, मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार जो है वो एक अच्छे स्विंग बॉलर हैं, अच्छे विकल्प साबित हो सकते थे। वो साबित हो सकते थे। ईशांत की जगह पर अगर उसको लेते तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है, मैं देखिए, हम अपन सब लोग अपनी अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं। मेरी प्लेइंग 11 में ईशांत की जगह पे भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए थे। उससे हमको एडवांटेज है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब देखिए, वहां पे जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा सोचता है क्रिकेट के बारे में, हम उनके सामने कहीं कुछ नहीं लगते हैं। उन्होंने डेफिनेटली कुछ बेटर सोचा होगा कि इस कारण से ईशांत शर्मा को खिलाया गया। तो सर, क्या रविंद्र जडेजा और आर अश्विन में से भी आप चाहते कि अगर इन दोनों में से कोई विकल्प होता तो जसप्रीत वो स्विंगर के तौर पे इंग्लैंड में तो आपको 4 सीमर खिलाना बनता ही है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी हैं कि आपको स्विंग मिलता है, फास्ट बॉल जो है वो ग्रिप करती है, बैट्समैन को खेलने में मुश्किल आती है। और दूसरा, यहाँ पे अगर हम उठा के वो हिस्ट्री भी पुरानी देखेंगे तो हमने अभी तक 2 मैचेस यहाँ खेले और हम दोनों मैच इंग्लैंड से हारे हैं। तो हमारे लिए ये वेन्यू भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे इस वक्त भी अभी जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश के फोरकास्ट है, तो जब फोरकास्ट होगी बारिश की, वेदर हैवी होगा, तो स्पिनर को आपको हेल्प नहीं मिलती। पर क्योंकि अभी 7-8-10 दिन से विराट की सेना वहाँ खेल रही है, तो थिंक टैंक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर समझ में आएगा कि विकेट ड्राई है। किस कारण? देखिए, आप सिर्फ ड्राई विकेट के ऊपर ऐसा चांस ले सकते हैं कि आपके पास में 4th इनिंग में, 3rd इनिंग में आपके स्पिनर्स जो है प्ले में आएंगे और आप सामने वाले को दिक्कत दे सकते हैं। बट इंग्लैंड जैसी अगर हम देखेंगे, हम रविचंद्र अश्विन को भी देखेंगे, तो उन्होंने पिछले जो ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 8 मैचेस में 47 विकेट लिए। एक स्पिनर 47 विकेट लेता है, बट अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड में उठा के देखेंगे तो उनके बारे में बहुत कुछ सोचा गया कि इनको क्यों खिलाया गया। इंग्लैंड की विकेट पे स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलता। उसके अगेंस्ट हमने सेकंड, चलिए जडेजा को हम एज ए ऑलराउंडर भी मान सकते हैं कि वो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, फील्डर तो एक्सीलेंट है ही हैं। तो एक बैट्समैन के लिए वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो लेफ्ट आर्मर हैं, लेग ब्रेक कर सकते हैं। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्योर 5 बॉलर, सीम बॉलर, 4 सीमर और 1 स्पिनर, वो तो खिलाना बनता था हर हालत में इस सिचुएशन में। सर, आपकी प्लेइंग 11? नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि समर्स है और ये तो वेदर का भी फोरकास्ट है, थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि ड्राई है तो जो थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि 3 फास्ट बॉलर्स और प्लस 2 का स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन लेके, शायद इसलिए भी कि बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड है आर अश्विन का, जडेजा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये लगता है। नहीं, देखिए यहाँ पे आप ये सोच के अगर लेना चाहते हैं कि बैटिंग भी कर लेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि बॉलर से आपको बॉलर का रोल ज़्यादा जरूरी है प्ले कराना। हम ये नहीं कर सकते कि ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, इसके साथ ये एडजस्टमेंट होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्या होता है कि जब समर्स में, वहाँ अमूमन देखा गया है कि जब समर्स में विकेट ड्राई हो जाते हैं, वेदर ड्राई रहता है, मॉइस्चर कम होता है, तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल एडवांटेज आप स्पिनर के साथ ले सकते हैं। बट मुझे भी लगता है कि वेदर का जो फोरकास्ट है, तो ईशान की जगह अगर मुझे मोहम्मद सिराज ने भी बहुत इम्प्रेस किया था, तो वो भी टीम के साथ हैं, तो उनमें से अनुभव शामी को अवसर दिया गया। वैसे यहाँ एक सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा अगर रहेगी इस विकेट पर तो वो रहेगी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लिए, क्योंकि उन्हें सामना करना है सऊदी और ट्रेंट बोल्ट, और उनके साथ रहेंगे जेमिसन। सर, ये कितना बड़ा एक परीक्षा का दौर रहेगा इन खिलाड़ियों के लिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, मैं अगर बैटिंग लाइनअप में देखूं तो मुझे 2 स्पॉट ऐसे नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं स्विंग बॉलिंग के लिए और इनिशियल स्टार्टअप में वर्नरेबल हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जब जाकर खेलते हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बट अगर आप देखेंगे वो नर्वस स्टार्टर हैं, और सामने अगर आपके पास में स्विंग बॉलर्स हों और ऐसी कंडीशंस हों तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, रोहित शर्मा के साथ ये बड़ा एडवांटेज है कि अगर वो थोड़ा इनिशियल फेज में 15-20 रन बना लेते हैं तो आप उनसे एक लंबी इनिंग की उम्मीद रख सकते हैं, जो किसी भी टेस्ट मैच के लिए बहुत अच्छा काम है।
सेकंड अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे की, वो भी एक इतने ज्यादा नर्वस स्टार्टर हैं कि अगर वो पहली 10 बॉल खेल गए तो आपके लिए रन बनाएंगे, और वरना 10 बॉल के अंदर ही आपको दिखेगा कि वो तंबू में चले गए। बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटिंग सोच है उनकी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक डिप्लीटेड टीम के साथ, जिसको हम द्वितीय दर्जे या तीसरे दर्जे की टीम बोलते हैं, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बट एज ए बैट्समैन अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वो जो अभी भी शेकीनेस है, जो नर्वस स्टार्ट करने की आदत है, हमको 10-12 बॉल प्रे करना पड़ेगा, भगवान इनको बचा के रखिए ताकि ये टेस्ट मैच हमको जिता पाएं। इन दो चीज़ों के ऊपर इंडियन टीम को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा जब इस तरह की टेस्टिंग ट्राइंग कंडीशन में आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सर, आपकी नज़र में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि इस कंडीशन में वो कमाल कर सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त अनुभव है उनके साथ में, लगभग सभी कंट्रीज में खेल चुके हैं, अनुभव अच्छा है उनके पास। क्या लगता है आपको की फैक्टर कौन से खिलाड़ी साबित हो सकते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे विराट, चेतेश्वर पुजारा, और जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि जो एक स्लो स्टार्टर कह दें या थोड़ा हेजिटेट करते हैं, मुझे लगता है कि देखिए, जब भी आप बाहर जाते हैं, और हम अगर पुराना इतिहास देखें या सौरव की टीम देखें या धोनी की जो टीम देखें, हमने अच्छा जब भी किया जब वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह से बैटिंग स्टार्ट किया था और जिस तरह से वो अपना बैटिंग, जब भी उन्होंने रन किए हैं तो अब हम लोगों ने बड़ा स्कोर किया और मैचेस जीते हैं। मुझे भी लगता है कि वही जो क्वालिटी रोहित की है, तो रोहित को अपना नैसर्गिक खेल खेलना चाहिए और दब के नहीं खेलना चाहिए। कि अगर रोहित अपना नैसर्गिक गेम को खेलते हैं तो निश्चित तौर पे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज बाकी बैट्समैन को मिलेगा, और वहां पे एक बड़ा स्कोर हम खड़ा कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, जब एक अच्छा बैट्समैन फ्लो पे चलता है तो वो सामने वाला जो आपका पार्टनर होता है वो हमेशा बहुत रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि आप ये देखें, उसके बाद विराट है, विराट अपना नैसर्गिक गेम खेलते हैं, वहीं पे आपके अजिंक्य और चेतेश्वर पुजारा के दोनों के अपने अपना अलग अलग स्टाइल है। फिर आपके बाद उसके बाद में ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को प्रूव किया है। तो मुझे लगता है कि टीम को अपना टैलेंट पे और अपने जो नैसर्गिक खेल है उस पे ध्यान देना चाहिए और उसी पे खेलना चाहिए, ताकि आप देखिए, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है। प्रेशर आप कैसे हटा पाएंगे और कैसे प्रेशर बना पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गेम ही खेलना चाहिए, ताकि और विराट अगेन विल प्ले क्रूशियल रोल। चेतेश्वर पुजारा और विराट, मुझे लगता है कि दोनों बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इसमें। नहीं, वो दोनों देवाशीष, वो दोनों तो देखिए बेस्ट प्लेयर हैं ही हैं। चेतेश्वर स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर हैं, वो बैटिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। उनको भी राहुल द्रविड़ के बाद में दी वॉल कहा जाता है कि वो भारत के लिए एक वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा काम करते हैं कि एक जगह टिके रहते हैं, एक एंड इंटैक्ट हो जाता है। बट मैं फिर भी एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट का वे ऑफ प्लेइंग है, वो प्लेइंग ये है कि जब बॉल पे शाइन है तो स्विंग करती है, और जो ओपनर का रोल होता है वो शाइन को निकालने का रोल होता है। आपको वहां जाके खड़े रहना है, रन नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ इसकी शाइन जो है उसको खत्म करना है। जब शाइन खत्म होगी तो स्विंग कम होगी, स्विंग कम होगी तो आने वाले आपके साथी बल्लेबाज जो हैं उनके लिए इजी होगा। तो ओपनिंग जो एक स्पेशलिस्ट रोल है, एक स्पेशलिस्ट ओपनर ही होना चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर ओपनिंग करता है। वो आपकी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज बाकी प्लेयरों के लिए दे सकता है। वहीं अगर हम ऐसा उदाहरण आज लेते हैं कि रोहित शर्मा खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वो खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, आप सोचिए कितना बड़ा प्रेशर इमीडिएटली, एक विकेट आपका एक ओपनर चला गया, उसके बाद में आपको आने वाले प्लेयर्स को इमीडिएटली नई बॉल पे एक्सपोज करना। सॉरी, वो बात अलग है कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली वो सक्षम प्लेयर हैं, उनको अगर एज ए ओपनर भी भेजेंगे तो एज ए ओपनर भी खेलेंगे। बट फिर भी अगर आपकी जो बेस्ट प्लेयर है उनको आप इमीडिएटली नई बॉल पे एक्सपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग में डेंजर है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के पास प्रतिभा अपार है, और मुझे लगता है वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड भी हैं, ब्लेस्ड क्रिकेटर भी हैं। जितना लंबा कैरियर उनको इंडियन क्रिकेट टीम ने दिया है, मुझे याद है कि उनको किस तरह से वो फेल होते थे तो भी उसको कंटिन्यू करते थे।
अगर देवाशीष आप उठा के देखेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कोई प्लेयर ऐसा होगा जिसको शुरू में, ही वॉज यंग जब उनको आए थे, है ना, बहुत बार फेल हुए तो भी उसको कैरी ऑन किया। नहीं तो बाकी सबको तो आप अगर एक सीरीज में फेल हुई तो फिर आप पता नहीं लगता था कि वो चले कहाँ गए। बट उनके साथ में कुछ अच्छा, उनकी किस्मत अच्छी, उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे, या थिंक टैंक उनमें कुछ देख रहा था कि वो इस तरह के बल्लेबाज बनेंगे जो एक बार सेट हो जाते हैं तो 150 प्लस की इनिंग खेलते हैं। तो ये एडवांटेज तो डेफिनेटली उनको मिला है, और उसका इंटर्न भारतीय टीम को भी इस पर्टिकुलर उनके टीम क्रिकेट के खेल के पड़ाव में फायदा मिल रहा है। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आप दोनों से, देवाशीष सर आपसे शुरू करता हूं, कितना यहाँ पर जो मुश्किल है भारतीय गेंदबाजों के लिए न्यूजीलैंड का बैटिंग का चक्रव्यूह तोड़ना, क्योंकि एक से एक शानदार बल्लेबाज मौजूद है, विलियमसन मौजूद है, लेथन है, उसके साथ साथ कॉनवे जिस तरीके से टेस्ट में भी तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, लंबे लंबे शॉट मारते हैं, लगता ही नहीं है कि टेस्ट खेल रहे हैं, ये कितनी चुनौती रहेगी? देखिए बहुत बैलेंस साइड है, और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो वहाँ पे बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इस पैंडेमिक के बाद हम इंडियन टीम अब खेलने जा रही है, तो क्या होता है कि आप अपने आप को, आप T20 तो खेल रहे थे, लेकिन इस लेवल का जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है उससे आपने अपने आप को दूर रखा हुआ था। और वहीं आपके सामने वाली जो टीम है वो ऑलरेडी 2 टेस्ट खेली, और 2 टेस्ट में वो, आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों टेस्ट में ऑथोरिटी और कंट्रोल के साथ और डोमिनेशन। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम दूसरा टेस्ट जीत गए, पहला ड्रॉ हो गया और दूसरा जीत गए। दोनों टेस्ट में न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। तो जो टीम का कॉम्बिनेशन है, आपने बताया कि आप क्राउनी का देख के वो ये नहीं कह सकते कि वो उनका डेब्यू टेस्ट था या डेब्यू सीरीज थी। फिर आपके पास टेलर का और विलियमसन जैसे बहुत एक्सपीरियंस आपके पास बैट्समैन है। तो चुनौती तो बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ा प्लस एडवांटेज जो उनके है कि वो उस एटमॉस्फेयर में, उस कंडीशंस में खेले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टेस्ट क्रिकेट का जो एक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर जो एक होता है, आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो ऑलरेडी उन पे नहीं है, और हम जा रहे हैं तो हम अभी तक इतने लंबे समय के बाद कोई क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए T20 खेल रहे थे, बट T20 का थॉट प्रोसेस एक अलग हो जाता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव इसका जो है वो झेलने के लिए आपको उनको न्यूजीलैंड को जरूर एज रहेगी। क्या कहेंगे सर, बॉटलिंग, रोस टेलर, केन विलियमसन, कॉनवे, कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय गेंदबाजों के लिए ये बल्लेबाज? नहीं, डेफिनेटली बहुत बड़ी चुनौती है, और उनकी क्वालिटी ऑफ बैटिंग, और सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके होम कंडीशन जैसा है, सिमिलर को उनके घर पे भी इसी तरह की विकेट हैं, वैसे ही खेलते हैं। और आने के बाद में जैसा हमने कहा कि वार्म अप हो चुकी है वो टीम। आप किसी भी नई जगह जाएंगे तो वहाँ के परिस्थितियों के साथ में असमंजस बैठाना, वहाँ समझना कैसी विकेट खेल रही हैं, वेदर कैसा है, हमको कैसे खेलना है, और उसमें मार्क्स अगर दिए जाएँ तो 100/100 न्यूजीलैंड की टीम को देनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं जब से बार बार, पहले भी मैं 2020 में भी कहता हूँ, मैं इसमें भी कहूँगा, इंग्लैंड में टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें कहीं ना कहीं अगर रे ऑफ होप दिखती है तो वो ये दिखती है कि ओवरपास कंडीशंस हो, विराट कोहली टॉस जीतें और बैटिंग करें, बैटिंग करवाएं न्यूजीलैंड को, खुद बॉलिंग करें। देखिए कंडीशन के सामने आप कितनी भी अच्छी टीम हो, टिकना आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बट कंडीशन ही हैवी रहती है, वही मुश्किल है, वही रहती है, वही जीतती है, उसके हिसाब से होता है। हमें ये प्रे करना चाहिए कि जैसी कंडीशन, और वैसे भी जो कप्तान टॉस जीता है, मान लीजिए अगर ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, सनी है, सन अप है, धूप खिली हुई है, हवा नहीं है, तो बैटिंग के लिए परफेक्ट डेज होते हैं, तो उसमें बैटिंग करनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम जीतेगी उसको बहुत बड़ा टॉस जीतेगी, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, और कहीं ना कहीं जो इस टेस्ट मैच का नतीजा होगा वो लगभग उसके फेवर में जाएगा जो टॉस जीतेगा। एक और सवाल रह गया था महत्वपूर्ण, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि हम बहुत बड़ी कड़ी जो भूल रहे हैं वो है ऋषभ पंत। देखिए ऋषभ पंत, एडम गिलक्रिस्ट का समय याद करें हम, जब ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक चेंज आया
कि जब वो 5-6 नंबर्स पे जब बैटिंग करते थे और जब सेकंड न्यू बॉल अमूमन आ जाता था और उस समय वो पीछे वालों को लेके और देखिए वही स्टाइल ऋषभ पंत की, और ऋषभ पंत ने भी दिखा दिया है कि एक सेशन में कैसे मैच को टर्न कर सकते हैं, हारे हुए मैच को कैसे जीता जाता है, वो ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत विल प्ले क्रूशियल रोल, और भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक बहुत अच्छा है कि उस जगह कि 5, 6, 7 नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन आया है जो वो मादा रखता है कि कभी भी मैच को टर्न कर सकता है, कभी भी प्रेशर अपने से प्रेशर सामने वाले पे डाल सकता है। तो यहाँ पे देखना जरूर होगा कि ऋषभ कैसा करते हैं, और ऋषभ मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ऋषभ पंत साबित होंगे। नहीं, मैं देवाशीष से सहमत हूँ इसमें। ऋषभ ने पिछले 9 मैचों में 604 रन बनाए हैं, 46.46 की बैटिंग एवरेज है और 72.33 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। बट मैं एक चीज़ में देवाशीष से यहाँ सहमत नहीं होऊंगा, वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, डेफिनेटली उनके कारण से हम लोग ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते, उनका बहुत बड़ा योगदान था। हिंदुस्तान में इंग्लैंड के अगेंस्ट में भी बैटिंग उन्होंने जैसी करी, बट यहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली अगर हम बात करेंगे, अगर उनको रुक कर खेलना पड़े तो रुक कर नहीं खेल पाएंगे। वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन इंग्लैंड की है वो विचित्र है, बिल्कुल वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए कि वहां पे बॉल स्विंग होती है, तो स्विंग में आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप जाकर जैसा खुलकर मारते हैं कि आए और मुझे मारना है, आप खड़ी करके जाएंगे, स्लिप्स में पकड़ा कर चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा देखना कि एक ऐसा बल्लेबाज जो खुलकर खेलता है उसको संयम भी बरतना है, उसको रुकना भी है और उसको अपनी टीम के लिए स्कोर भी करना है। ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक सनी डे होगा और अगर उस दिन खेलने के लिए ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे होंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फेवर में बहुत अच्छा काम करेंगे। बट वहीं अगर मैं बोलूँगा कि ग्लूमी डे है, रिमझिम हो रही है, हल्की हैवी है वेदर जो है, उसमें वो एक हमारे लिए नुकसानदायक स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें उनको रुक कर खेलना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने उनको कभी आज तक रुकते खेलते हुए नहीं देखा कि भैया मेरे को तो डिफेंड करना है, इतनी बॉल खेल के जाना नहीं होना। आपको याद होगा जब हम लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, वो 90s में आउट हुए थे, तो उस समय भी बल्लेबाज जो होता है वो यही सोचता है कि मैं सिंगल लेके आउट खेलूंगा। वो उन्होंने लंबा शॉट मारा था और विकेट के बाउंड्री पे उनका कैच आउट हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट, अपना स्टाइल खेलने का जो है, आप अपने स्टाइल के विपरीत नहीं खेल सकते। आपको जो सिखाया गया है, जो आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, आप चेतेश्वर पुजारा रहेगा, ऋषभ पंत रहेगा, तो वो एक हमको ये रहेगा। बट यस, मैंने क्या बोला कि सारे दिन सेम नहीं होता है क्रिकेट में, बट इंग्लैंड में एक सेशन पूरा मैच बदल सकता है, इतना हमको ध्यान रखना होगा। बाकी कहीं ऐसा नहीं होता है। बाकी तो देखिए, अगर विकेट फ्लैट है वो फ्लैट खेलती रहती है, यहाँ पे विकेट फ्लैट भी होगा, जहां पे थोड़े से ऊपर से बादल का कवर आया तो बल्लेबाजों की तो शामत आ जाती है और बॉलर की बातें खेल जाती है कि वाह क्या बात है, अब तो हमारा समय है। खासतौर पर ऐसे बॉलर जो T20 में सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। तो चलिए जरा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अब देखते हैं कि बारिश की जो बाधा है अगर वो दूर होती है तो जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू होगा। संयम की ये परीक्षा है, सर्वश्रेष्ठता की जंग है, खिताबी दावेदारी यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड ने प्रस्तुत की है। तो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जो शुरुआत आज से होने जा रही है, क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचने की शुरुआत जो हो रही है, उसकी दावेदारी कौन सा देश प्रस्तुत करता है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल मुलाकात होती है, क्योंकि अगर आज मैच यहाँ पर होता है तो क्या मैच में खास रहा और अब कंडीशन किस तरफ ज्यादा प्रभावित होती दिखाई दे रही है, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर कर रही है यहाँ पर। खास तौर पर यदि थोड़ा सा भी गेंदबाजों को यहाँ पर अवसर मिला, गेंद स्विंग हुई, तो निश्चित तौर पर किसी भी टीम के बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ सीम बॉलर्स मौजूद हैं। तो कल मुलाकात होती है ठीक 2 बजे, और देखना खास होगा कि आखिर इस मुकाबले का पहला दिन किसके नाम रहता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएना न्यूज पर खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।